दोस्तों इस हफ्ते के एंड में हम लोग जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे वो आ गया है, यानी स्पाइडरमैन का सिनॉप्सिस और उसका प्रीव्यू। यहाँ पे जो टोटल फिल्म मैगजीन है वो सब कुछ रिवील कर दी है। और इतना नहीं दोस्तों, स्पाइडरमैन के अलावा हम लोग को बाकी मूवीज का भी सिनॉप्सिस पता चला है। आज सब हम लोग डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि इनका ट्रेलर कब आने वाला है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि बाकी दो स्पाइडरमैन में आपको सबसे पावरफुल स्पाइडरमैन कौन सा लगता है, एंड्रू गारफील्ड कि टॉबी मैगवायर। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। सबसे पहले दोस्तों ये सिनॉप्सिस एक चीज़ तो कंफर्म करता है कि यहाँ पे दो तो विलन रहेंगे जिनका नाम है इलेक्ट्रो और डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस। यानी पहले ऑडियंस को थोड़ा कंफ्यूजन थी कि शायद ये लोग ना है, बस ऐसी बात चल रही है। अब दोस्तों ये दो विलन जैसे कंफर्म होते हैं मल्टीवर्स अपने आप सामने आ जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ लिखी गई है कि स्पाइडरवर्स क्रिएट होने के पीछे जो मेन वजह है वो स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी का रिवील होना है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे सिनेमैटिक यूनिवर्स में स्पाइडरमैन की जो ये आइडेंटिटी है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जैसे ही सब रिवील हो जाता है जितने भी विलन्स हैं सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इस स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी से बाकी दो स्पाइडरमैन को भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब आप लोग सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्पाइडरमैन का नाम पीटर पार्कर है, ये सब हम लोग को पता चल गया है। लेकिन दोस्तों अगर मल्टीवर्स से विलन आ रहे हैं तो उनको अपनी यूनिवर्स के भी स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी अपने आप रिवील हो जाएगी कि वो समझ जाएंगे पीटर पार्कर नाम का एक आदमी है वही असली स्पाइडरमैन है। और जितने भी यूनिवर्स होंगे जहाँ पे पीटर पार्कर के नाम के लोग रह रहे होंगे वहाँ से वो लोग स्पाइडरमैन को पता लगा लेंगे और उनकी फैमिली को परेशान भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पीटर पार्कर नाम के तो कई लोग हो सकते हैं, तो विलन्स को कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे स्पाइडरमैन मूवी में कई हिंट मिल गई है, जैसे कि विलन्स को पता चल जाएगा कि ये वही पीटर पार्कर होगा जिसकी आंट का नाम मे होगा और यहाँ पे इसकी जो गर्लफ्रेंड होगी वो एमजे होगी, या फिर ये लोग ऐसे लोग को जानता होगा। हाँ, दोस्त के केस में हम लोग नहीं कह सकते क्योंकि अगर आप लोग बात करें सैम रेमी की यूनिवर्स की तो वहाँ पे जो पीटर पार्कर है उसके दोस्त का नाम हैरी ऑसबॉर्न है, लेकिन यहाँ पे जो पीटर है उसके दोस्त का नाम नेड है। तो यहाँ पे दोस्त में थोड़ा डिफरेंट हो रहा है, लेकिन आंट मे का नाम तो वही रहेगा ना। इसी लॉजिक की मदद से विलन्स बाकी स्पाइडरमैन को परेशान करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों हो सकता है यहाँ पे जो मेन विलन है जिसका नाम ग्रीन गॉब्लिन है, जो कि हम लोग को सैम रेमी यूनिवर्स में दिखाई दिया था, उसके पीछे की भी स्टोरी पता चल गई है जो कि एनिमेटेड सीरीज से काफ़ी मेल खाती है। आप लोग को याद है जो ग्रीन गॉब्लिन था वो और स्ट्रॉन्ग होना चाह रहा था, उसको जो पावर्स मिली थी वो स्पाइडरमैन के डीएनए से मिली थी। लेकिन दोस्तों उसने एक लॉजिक लगाया, वो डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस के साथ मिलके जितने भी मल्टीवर्स में स्पाइडरमैन है सबका डीएनए इकट्ठा करने लगा ताकि और ज़्यादा पावरफुल वर्जन का ग्रीन गॉब्लिन बन जाए। और दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे वो टॉम हॉलैंड के भी यूनिवर्स में आता है, लेकिन यहाँ पे आके उसका सामना डॉक्टर स्ट्रेंज से भी हो जाता है और इसी बीच बाकी दो स्पाइडरमैन भी आ जाते हैं। दोस्तों अगर ये लॉजिक रहा तो ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है, क्योंकि अब सुनने में ये भी आ रहा है कि यहाँ पे दो और विलन्स आ रहे हैं जो कि एंड्रू गारफील्ड से बिलोंग करते हैं। सबसे पहला तो लिजर्ड, उसके बाद राइनो। अब ये कंफर्म नहीं हुआ कि ये जो विलन्स है वो वही एक्टर प्ले करेंगे जो कि हम लोग को दिखाई दिए थे द अमेजिंग स्पाइडरमैन में, या फिर कोई और होगा। क्योंकि दोस्तों एक चीज़ तो हम लोग समझ गए, अगर इतने सब विलन्स एक साथ आ जाएंगे तो उनको लीड करने के लिए कोई और सुपर विलन की जरूरत पड़ेगी, तो मेरे हिसाब से ये ग्रीन गॉब्लिन होगा। लेकिन यहाँ पे अब बात ये आ रही कि जो दो बाकी विलन है जो कि हम लोग स्पाइडरमैन पार्ट 1 में दिखाई दिए थे, जैसे कि वल्चर है, उसके बाद स्कॉर्पियन है, ये लोग अपने दूसरे मल्टीवर्स के विलन का साथ देंगे कि नहीं। वैसे मेरे हिसाब से वल्चर अब थोड़ा बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि दोस्तों एंड में आप लोग देखे होंगे स्पाइडरमैन पार्ट 1 का पोस्ट क्रेडिट सीन, जब स्कॉर्पियो से पूछा था मैं तो जानता हूँ तुम्हें पता है उसकी आइडेंटिटी क्या है, लेकिन उसने बताने से मना कर दिया था। अब देखना ये है क्या ये पीटर का साथ देता है कि विलन्स का साथ देता है, क्योंकि दोस्तों ये सिनेमैटिक यूनिवर्स है, यहाँ पे स्टोरी लाइन चेंज हो सकती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये आएगा, वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि मल्टीवर्स किसकी वजह से ओपन होता है। क्या वो हम लोग के रियलिटी से ओपन होता है, यानी वांडा ने ये सब काम किया है, या फिर सैम रेमी की यूनिवर्स से ओपन होता है। क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए काम दोनों लोग कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हाल ही में ये रिवील हुआ है कि वांडा के पास ऐसी पावर है जिससे वो मल्टीवर्स के थ्रू ट्रैवल कर सकती है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ग्रीन गॉब्लिन की, वो एक ऐसा डिवाइस बना सकता है जिससे वो बाकी स्पाइडरमैन की यूनिवर्स को विजिट कर सके। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे बहुत लोग सोचेंगे ग्रीन गॉब्लिन की तो डेथ हो गई थी, अब कैसे हो रहा है। दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ पे ये रिवील हुआ है कि इन लोग की जो डेथ है उसके एग्जैक्ट मोमेंट पे ही वो लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स में। तब यहाँ पे दोस्तों मेरे हिसाब से ग्रीन गॉब्लिन जो डिवाइस है वो इसी यूनिवर्स में क्रिएट कर रहा है, और टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स मेजर यूनिवर्स होगा जहाँ से जो बाकी स्पाइडरवर्स है उनकी शुरुआत हो रही होगी। यानी दोस्तों ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस मिलके और बाकी लोग मिलके एक ऐसा डिवाइस बना सकते हैं। डिवाइस को चलाने के लिए
काफ़ी पावर की ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है पूरे शहर की बिजली लग जाए। तो उसके लिए दोस्तों एक और विलन सामने आ रहा है जिसका नाम है इलेक्ट्रो। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों अगर ये तीनों विलन एक साथ मिल जाते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। यानी ग्रीन गॉब्लिन की विल पावर, ऑक्टो ऑक्टेवियस का दिमाग और इलेक्ट्रो की बिजली तीनों मिल जाएगी तो लोग एक खतरनाक डिवाइस बना ही सकते हैं जो कि मल्टीवर्स ट्रेवल करे, टाइम ट्रेवल करे या कुछ भी कर सकता हो। और इसी वजह से बाकी जितने भी यूनिवर्स के स्पाइडरमैन हैं सबको दिक्कत हो सकती है। मेरे हिसाब से दोस्तों स्टोरी लाइन बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इसके अलावा चलिए बात कर लेते हैं कि इसका ट्रेलर कब आने वाला है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ, ये जो मूवी है कि काफ़ी ज़्यादा हाइप बनने वाली है। यहाँ पे इस मूवी के पीछे 2 स्टूडियोज काम कर रहे हैं, सोनी भी और मार्वल भी। तो इसका ट्रेलर हम लोग को जून में देखने को मिल जाना चाहिए, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं है। तो दोस्तों इसकी तैयारी तो जून से ही करनी पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग मूवी के एंड में इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या होगा, स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी की वजह से जितने भी स्पाइडरमैन है सबको परेशानी हो रही है, तो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज अपना मैजिक यूज़ करेंगे और कुछ ऐसा कर देंगे जिससे सब लोग स्पाइडरमैन की जो असली आइडेंटिटी है उसको भूल जाए, जिससे जो स्पाइडरवर्स है वो कुछ समय के लिए स्टेबल हो जाएगा। और दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होगी। अब यहाँ पे बहुत लोगों का आइडिया भी था क्यों ना हम लोग स्क्रल की हेल्प ले, स्क्रल दिखा दे कि वो पीटर पाकर है और स्पाइडरमैन कोई और है, ऐसा कुछ हो जाए। तो ये भी अच्छा लॉजिक है, ये भी काम आ सकता है। लेकिन ये आइडिया बाकी भी जितने भी मल्टीवर्स में स्पाइडरमैन है उनकी हेल्प करेगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से हम लोग को जो पीटर पाकर है उसका तो शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन जो बाकी स्पाइडरमैन है उसको दिक्कत अभी भी हो सकती है। यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज को 2 काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो सबके दिमाग से ये सब हटाना पड़ेगा, और दूसरा काम जितने भी सुपर विलन्स है और स्पाइडरमैन है सबको अपने यूनिवर्स में वापस भेजना पड़ेगा, जो यूनिवर्स है वो ठीक हो सके। और यहाँ पे इनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का भी एक सिनॉप्सिस रिवील हुआ है जिसमें ये कहा जा रहा है कि वांडा जो है वो डार्क होल्ड के साथ अभी भी कुछ नया कर रही है। यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज अभी भी टाइम स्टोन का यूज़ कर रहे हैं। यानी दोस्तों इन्फिनिटी स्टोन्स की जो जर्नी थी वो इन्फिनिटी सागा में ख़त्म नहीं हुई, एवेंजर्स एंड गेम के बाद भी उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। हम लोग को वांडाविजन में दिखाई दे दिया था, लेकिन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी दिखाई देगा। और वैसे भी दोस्तों अगर आपको इसकी ओरिजिन स्टोरी जाननी है तो आप लोग इटर्नल्स मूवी तो ज़रूर देखेगा। तो ये तो बस शुरुआत है, अभी इन सब के अलावा ऐसे बहुत सी मूवी है जिनका सिनॉप्सिस रिवील हो गया है और हम लोग को मेन स्टोरी लाइन पता चल गई है। ये तो रही बात दोस्तों मूवीज़ की, लेकिन अभी इन सब के अलावा टीवी सीरीज़ की भी हम लोग के पास काफ़ी डिटेल आई है जिसमें ये बताया गया कि मिस मार्वल में क्या होने वाला है, हॉकाई में क्या होने वाला है, और यहाँ तक कि हम लोग को शी हल्क की स्टोरी भी पता चली है जिसमें बताया जाएगा कि यहाँ पे इनक्रेडिबल हल्क का क्या रोल होगा और क्या अबॉमिनेशन और जनरल रॉस मिल जाएंगे, और फाइनली क्या जनरल रॉस रेड हल्क बन के इनक्रेडिबल हल्क और शी हल्क का सामना भी करेंगे। क्योंकि दोस्तों हम लोग को भी हल्क की एक अलग टीम देखने को मिलने वाली है। बहुत कुछ होने वाले मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में के बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी स्पाइडरमैन 3 से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बस आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे यूनिक सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।